my friends, welcome to my YouTube channel. I am your host इंद्रानी। मेरी स्टोरी अगर आपको पसंद आई लाइक कर देना, सब्सक्राइब बटन प्रेस कर देना और प्लीज़ बेल आइकन बटन भी प्रेस कर देना। अपना फीडबैक भी थोड़ा मुझे दे दीजिएगा। इसी के बाद तो मैं जान पाऊँगी कि हाँ मेरा चैनल आपको अच्छी लगती है या नहीं। ओके प्लीज़, जय श्री राम। आज की स्टोरी हमारे साथ शेयर करते हैं मोना दास। मोना दास कहती हैं कि वो जब छोटी थी, मैट्रिक दे दी थी, 11 क्लास में पढ़ती थी, तब उनके पेरेंट्स ने वो जो घर में पहले रहते थे वो घर छोड़कर एक अच्छे से कॉलोनी में शिफ्ट हो गए। वो कॉलोनी का जो घर उनको मिला था वो बस ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था और ऊपर टेरेस थी। वो लोग बहुत पसंद करते थे वो घर, अच्छी भी लगी और कॉलोनी, उसके जितने भी वे थे, रास्ते बहुत अच्छे थे और बहुत ही पेड़ों से भरा हुआ था वो कॉलोनी। बहुत पसंद आ गया उनको। वो रहने लगे, शिफ्ट हो गए। जाने के 7-8 दिन बाद रिलैक्स से आराम से रहे। उसके बाद एक दिन अचानक वो लोग अपना अपना कमरा भी ले लिए थे। जैसे कि ये मोना ने अपना कमरा एक ले लिया था, मोना के बड़े भैया ने एक कमरा ले लिया था और उनके मम्मी पापा के साथ उनका छोटा भाई सोता था। तो मोना बहुत खुश थी कि उसे एक कमरा मिल गया अपना पढ़ाई लिखाई, डांस बहुत करती थी वो, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। एक दिन अचानक मोना सो रही थी रात के समय। 3 बजे जैसे उसको किसी ने झंझोड़ के उठाया। वो उठ बैठी तो देखती है क्या, एक छोटी सी बच्ची, बहुत ही छोटी कद की एक बच्ची, उसके नाइट बल्ब जल रहे थे, उसमें ही देख रही थी। और वो बच्ची जैसे बहुत भयानक टाइप के काजल पहनी हुई है और बोल रही है, इस जगह से हटो, अपना बेड को हटाओ, मेरा खेलने का जगह है ये, यहाँ पर तुम कैसे सो सकती हो। तो ये तो बहुत डर गई। अचानक से घर में ऐसी बच्ची कहाँ से आ गई। बोले तुम कौन हो। तो बोले मैं कौन हूँ, क्या हूँ, पता करने का ज़रूरत नहीं, हटो यहाँ से। तो वो बहुत ज़ोर से चीख कर अपने कमरे से निकल के अपने मॉम डैड के कमरे में चली गई। तब उसके मॉम डैड ने कहा क्या हुआ। तो उनके डैड ने कहा तुम्हारा भ्रम होगा, तुम कोई सपना देखी होगी, कोई बात नहीं। ऐसे उसके पापा बोले बजरंगबली का चालीसा पढ़ लिया करो, उसके बाद सो जाया करो। तो डर के मारे फिर अपने मम्मी पापा के रूम में ही सो गई। फिर दूसरे दिन सुबह उठकर वो जब नहाने गई अपने कमरे में, अटैच लेटरिन बाथरूम था उसका रूम में, तो वो जब नहाने गई तो देखती है, नहा के आके देखती है उसके बेड में एक औरत बैठी हुई है। सुबह का समय था, कोई शाम या रात नहीं। वो औरत बैठी हुई है और बैठ के उसके और देख रही है। तो ये जब चिल्लाने जा रही है तो चीख भी नहीं पा रही है। वो औरत बाकायदा उसे मार रही है, थप्पड़ पे थप्पड़ चढ़ा रही है। वो बहुत चीखना चाहती थी पर चीख नहीं पा रही थी और वो अचानक से बेहोश हो गई। तब उसकी मम्मी, क्या हुआ, भगवान का कृपा होगा, उसकी मम्मी ऊपर उसको बुलाने आई थी कि अभी तक क्यों नहीं आ रही है नीचे। छुट्टी था उस दिन, नाश्ता जल्दी करने के लिए नहा धोकर उसकी मम्मी आई तो देखती है बेहोश है। उसको जल्दी होश में लाए तो उसने फिर कहा मम्मी ऐसे ऐसे मैंने देखा। फिर भी उसके पापा ने बिलीव नहीं किया। फिर एक दिन की बात है, 3-4 दिन सब ठीक ठाक है। एक दिन शाम के समय में उसे तो बहुत डर लगता था। मोना बताती है कि उनको बहुत डर लगने लगा, अकेले रहने में ही डर लगता था। उन्होंने क्या किया, शाम 7 बजी थी तब वो अपने भाई के साथ छत के ऊपर चली गई। छत में जाके वो दोनों बैठ गए। अच्छी ठंडी हवा लग रही थी। तो देखते हैं क्या, वो लोग छत में बैठे हैं और सीढ़ियों से आने वाला जो उनका प्लेस है, एक दरवाज़ा है, वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। तो सोच रहे हैं कि कुंडी तो नहीं लगी थी तो इसीलिए खुल गया। तो देखते हैं एक औरत वहाँ पे खड़ी हुई है, अंधेरे में बाकायदा दिख रहा है एक औरत खड़ी हुई है। और खड़ी होके वो औरत, फिर जब उन लोगों ने देखा तो वो औरत सीधा मोना के पास आई और मोना को एक थप्पड़ लगाई। मोना बहुत ज़ोर से चिल्लाई और उसके भाई के साथ वो नीचे आ गए। फिर रात से मोना का तबीयत बहुत ख़राब हो गया। उसके पास जैसे कोई बैठा हुआ है, हर दम उसको फील होने लगा। फिर सुबह उसको डॉक्टर के पास ले गए। मोना का हाथ पैर भी चल नहीं रहा था, जैसे उसका हाथ पर किसी ने जकड़ दिया हो।
वो बहुत डर रही थी। फिर धीरे धीरे हॉस्पिटल में जाने के बाद इतना तबीयत ख़राब हो गया, उसको वेंटिलेटर में रखा गया। वेंटिलेटर में रह के भी मोना देखती थी कि वही औरत, कभी वो छोटी जो बच्ची जैसी दिखने वाली, वो हर दम उसके इर्द गिर्द घूमते और वहाँ पर भी उसे मार रहे थे। तो जल्दी से उसके पापा ने ऐसा सुना, उसने जब अपना एक हाथ तो उठा ही नहीं पाती थी, बायां हाथ में ही उसने कुछ लिख कर दिया कि मम्मी ऐसे ऐसे। तो उसके मम्मी ने देखा, उसके पापा को दिया, तो उसके पापा जल्दी से एक मस्जिद में गए। मस्जिद के एक अमीर बाबा से बातचीत करने पे उन्होंने एक कपड़ा दिया, बोला उसके हैंड में से बाजू में बांध दो, उसके बाद बेटी के आमने सामने वो लोग भटकना छोड़ देंगे। तो पापा ने जब डॉक्टर से कहा कि ऐसे ऐसे बात है, तो डॉक्टर्स ने कहा नहीं, आईसीयू में वेंटिलेटर में वो सो रही है, ऐसे हम लोग आपको परमिशन नहीं दे सकते। तो बोले देखिए मेरे बेटी का ज़िंदगी का सवाल है, प्लीज़ प्लीज़। तो उसके बाद बोले ठीक है। तो वो बाजू में जाके बांध दिए उसके पापा। उसके बाद वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। फिर वो घर आ गई। वो देख तो रही थी जो उसके आमने सामने घूम रहे थे वो लोग, बट उसके सामने और नहीं आ रहे थे पास में। फिर वो अमीर बाबा आए, वो घर में कुछ कुछ देखा, फिर बोला पानी उनी छिड़के सबको ताबीज़ दिया, बोला ये घर छोड़ दो, ये घर बहुत ज़्यादा असीब ज़्यादा है, ये घर में रहना आप लोग के लिए ठीक नहीं। एक बार आपकी बच्ची बच गई, इसका मतलब नहीं कि वो दूसरे बार भी बच जाएगी। फिर मम्मी के साथ भी कुछ कुछ इंसिडेंट होने लगे, जैसे कि मम्मी बाथरूम में थी, बाहर से कौन बंद कर दिया, मम्मी इतना खोलने के लिए बुला रही है, कोई सुन नहीं पा रहा है मम्मी का आवाज़। एक बार मम्मी छत में गई हुई थी, पापा देखते हैं कि मम्मी किचन में खड़ी हुई है जबकि मम्मी छत में थी। ये सब होने के बाद पापा ने जल्दी से, मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आने के 15 दिन के अंदर ही हमने वो घर छोड़ दिया और छोड़ के दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। लेकिन अभी भी मुझे कुछ कुछ डर लगता है, सपने भी आते हैं। और मेरे साथ 2-3 इंसिडेंट हो चुके हैं, उसके बाद भी वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करना चाहूँगी। ओके, थैंक यू मोना। ऐसे वाकई में होता है, बहुत से घर हॉन्टेड होते हैं। मेरी एक सिस्टर, मेरी बड़ी दी थी, मेरी बड़ी दी बहुत अच्छी है। उसके हस्बैंड, वो और उसके दोनों बेटे, वो लोग बहुत ही सुख शांति से रहते। मेरे जीजू ऑफिसर ग्रेड के ऑफिसर थे एक कंपनी का, राजस्थान के एक जगह में, बहुत ही अच्छा जगह था वो। तो अचानक से मेरी दीदी को अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए कोलकाता आ जाना पड़ा। तो कोलकाता में शिफ्ट हो गई एक घर में। शिफ्ट होने के बाद दीदी के घर में कुछ ऐसा होने लगा कि जैसे सुख शांति सा नहीं लगता था। जीजू तो राजस्थान में ही रहते थे, दीदी अपने दोनों बेटों को लेके रहती थी। कभी कभार दीदी यही देखती थी कि उनके बेटे अपने रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हॉल रूम में भी कोई बैठा हुआ है, जबकि उनके बेटे हॉल रूम में आए ही नहीं है। इस तरह के इंसिडेंट दीदी के साथ होता था। और एक बार क्या होता, छोटी बहन आई हुई थी वहाँ पे, दीदी की एक सहेली की छोटी बहन, तो दीदी का बहुत पसंद करती है। तो वो अपने हस्बैंड, अपने बच्चों को लेकर आई हुई थी। सब लोग बेडरूम में बैठ के बात कर रहे थे, दीदी किचन में कुकिंग कर रही थी। तो आकर गर्मी का मौसम था, सब एसी चला के बैठे हुए थे, और कोलकाता में तो काफ़ी गर्मी पड़ती है। तो दीदी ने देखा कि सीढ़ियों से, एक दीदी के हॉल रूम के बाहर, मतलब सबसे बाहर में सीढ़ियों से टेरेस जाया जाता था, अंदर ही था, मतलब वो बाउंड्री के अंदर है, उनके ही पर्सनल सीढ़ी थे। तो दीदी देखते हैं कि उनका जो हस्बैंड है, मतलब वो उनके दोस्त की बहन के हस्बैंड, वो सीढ़ियों से चढ़ के छत पे जा रहे हैं। तो दीदी ने उन्हें बुलाया तो सुने नहीं, कुछ जवाब नहीं दिए। तो दीदी उनके पीछे जब गई, देख ली छत पे, देख रही है छत पे जाके कोई नहीं है, छत बिल्कुल खाली। दीदी दौड़ के नीचे आई, बोली कि तुम क्या छत पे गए थे? तो बोले नहीं, तो दीदी इतना गर्मी में छत पे कौन जाएगा मरने के लिए। नहीं, दीदी बोली मैं सोची कि कपड़ा उपड़ा कुछ देने गए होंगे। बोले नहीं, मैं तो यहीं पे कंटिन्यू हूँ। ऐसे 2-3 बार दीदी के साथ इंसिडेंट हुआ। और पड़ोस की एक आंटी थी, दीदी को बताई कि हाँ, यहाँ पे एक चाइनीज़ आदमी रहता था, जो कि रात में पूजा पाठ का आवाज़ आता था उसके घर से, कुछ मंत्र कुछ तंत्र के वो करता था। 3 साल, वो जाने के बाद 3 साल से घर खाली था।
वो चाइनीज़ आदमी को, जो आस पड़ोस के आदमियों ने जब जाना कि ये कुछ रिचुअल कर रहा है, कुछ कल्ट टाइप का कर रहा है, तो सब लोगों ने मालिक को बुलाया और बोला कि ऐसा ऐसा कर रहा है ये आदमी। तो उसे मालिक भगाना चाहते, नहीं आप घर छोड़ दो, आपको ज़रूरत नहीं बाकी पेमेंट देने का, आप घर छोड़ दो, बोले मालिक ऑनर जो थे घर का। तो चाइनीज़ आदमी ने विनती भी की कि मुझे अभी मत निकालो, मैंने जिसे बुलाया है उसे पकड़ लेने दो मुझे। बट कोई माना नहीं, कुछ दिख नहीं रहा है तो कोई बिलीव भी नहीं करता है। चाइनीज़ आदमी को भगा दिया गया तो वो चला गया। उसके बाद से वो घर रेंट आउट पे देते थे ऑनर, बट कोई आता था 2-3 महीना से ज़्यादा नहीं रह पाता था, तबीयत ख़राब हो जाती थी, ऐसे होता था। फिर मेरी दीदी 3 साल बाद आई है, ऐसे ऐसे होता था, बोल दिए वो पड़ोस की आंटी कि हाँ यहाँ पे भरता ही नहीं था, खाली रह जाता था घर, रेंट आउट देने से भी ज़्यादा दिन लोग नहीं रहते थे। फिर दीदी को अचानक से पता चला कि दीदी को कैंसर हो गया है। फिर मेरी दीदी को कैंसर होने की वजह से ट्रीटमेंट तो कराई इधर उधर बहुत, लेकिन मेरी दीदी को बचाना नहीं गया, नहीं बच पाई मेरी दीदी। और 2020 यही जनवरी को ही मेरी दीदी हम सबको छोड़ के चली गई। बहुत ही दुखद घटना है ये, उनके बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। और एक बात आपको मैं बताना भूल गई, 2017 में जीजू को भी हार्ट अटैक से उनका भी डेथ हो गया है। पहली इतने यंग कपल थे वो लोग, उनका ना ज़्यादा उम्र हुआ था ना कुछ, यंग कपल्स थे, छोटे छोटे बच्चे हैं वो बच्चे। अभी दोनों बच्चों का अभी मम्मी डैडी कोई नहीं है। इसीलिए फ्रेंड्स अगर हो सके तो उन बच्चों के लिए भी दुआ करें और अपने दुआ में मुझे और मेरे फैमिली को भी याद रखें। थैंक यू।